हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारे चैनल पर सीटेट 2020 पेपर 2 के लिए साइंस सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम बेसिकली एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट। ठीक है, इसमें क्या है, कंबशन एंड फ्लेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करें। बेसिकली आपका पूरा जो कंबशन एंड फ्लेम है वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज नेसेसरी फॉर कंबशन। इसका मतलब ये होता है कि दहन के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होती है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन। देखिए, ये आपको ध्यान रखना होगा कि कंबशन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जलने के लिए सहायक होती है। पहली एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो जलन, जिसको हम बोलते हैं दहन या कंबशन, होगा ही नहीं। या ऑक्सीजन को कई बार आप एयर भी बोल देते हैं। एयर भी अगर ऑप्शन में हो और ऑक्सीजन ना हो तब आप एयर मार्क करेंगे। ठीक है, तो जलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फ्यूल। मतलब ईंधन की क्या प्रकृति होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, ईंधन बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों तरह का होता है। एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। सॉलिड में आपने देखा होगा कोयला एक सॉलिड है, जो कि फ्यूल है। लिक्विड में आपने देखा है कैरोसिन या पेट्रोल, ये भी ईंधन है, ये लिक्विड है। और गैसेस में भी जैसे एलपीजी होती है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो वो भी एक ईंधन है। तो बेसिकली जो ईंधन होता है वो तीनों फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। दहन के अंतिम उत्पाद क्या हैं। मतलब जब कंबशन होता है, जब दहन होता है, तो फाइनली क्या बनता है। देखिए, कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपको पता है। तो कंबशन में बेसिकली हीट एंड लाइट उत्पन्न होता है। कुछ रिएक्शन में हीट निकलती है और कुछ रिएक्शन में लाइट निकलती है, कुछ में हीट एंड लाइट दोनों ही निकलती हैं। ठीक है, तो हीट एंड लाइट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जैसे कि आप कोयला जब जलाते हैं, तो देखिए कोयला जलाते हैं तो उसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ धुआं कोयला देता है। तो बेसिकली उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट होता है। जबकि आप जैसे अगर मोमबत्ती जलाओगे तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसमें लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो उसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट इन सन। सन में जो हीट और लाइट उत्पन्न होती है, सूर्य में जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होता है, बेसिकली वो किसकी वजह से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होता है। और सूर्य के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज। वह कम से कम तापमान जिस पर कि कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप बेसिकली वह ताप होता है या वो टेम्परेचर होता है, मतलब ये एक मिनिमम टेम्परेचर है। इतना तो आपको किसी चीज़ को जलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर इससे नीचे का टेम्परेचर है तो कोई भी आपका सब्सटेंस है वो जलेगा नहीं। मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम आपको जितना टेम्परेचर किसी चीज़ को जलाने के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 इज हेड ऑफ द मैच इज मेड ऑफ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसका मतलब है कि जो माचिस की तीली होती है उसका जो हेड होता है, जो ब्राउन ब्राउन का आपने देखा है सब्सटेंस होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम क्लोरेट एंड रेड फॉस्फोरस। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस। तीनों चीज़ें होती हैं जो माचिस की तीली का अगला हिस्सा होता है जिसको आप रगड़ते हैं, तो उसमें बेसिकली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड मिलता है, पोटेशियम क्लोरेट मिलता है एंड व्हाइट फास्फोरस मिलता है। लेकिन आजकल बेसिकली क्या हो गया है कि व्हाइट फास्फोरस जो है काफ़ी हानिकारक होता है या काफ़ी डेंजरस बोल सकते हो होता है। तो इसके लिए हम व्हाइट फास्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया है, या फिर आजकल जनरली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस है, तो आपको ये लगाना है। और अगर मॉडर्न मॉडर्न दिनों की बात करोगे तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट भी अगर दोनों ही साथ में दिए गए हैं तब भी ये इसका ऑप्शन होगा। रबिंग सरफेस ऑफ मैच कंटेन। माचिस का जो रबिंग सरफेस है वो किसका बना होता है। बेसिकली बात हो रही है माचिस के डब्बे की। माचिस के डब्बे पर वो हिस्सा जिस पर कि आप माचिस रगड़ के जलाते हो, तो उस हिस्से में क्या होता है, ग्लास एंड रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड सल्फर। तो उसमें होता है ग्लास एंड
उसमें आपका होता है ग्लास एंड रेड फास्फोरस, मतलब उसमें कांच होता है और लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांच होता है और लाल फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस क्या होता है, जब आप रगड़ते हो ना तो लाल फास्फोरस, ये प्रक्रिया कैसे होती है, लाल फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप तीली रगड़ते हो अपने माचिस के डब्बे के ऊपर। तो जो लाल फास्फोरस मौजूद होता है ये जो आपकी सरफेस है इसके ऊपर, वो वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वाइट फास्फोरस क्या करता है, पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करता है और आग उत्पन्न करता है, और वो पोटेशियम क्लोराइड फिर लास्ट में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ भी मिस नहीं करना है। और प्लीज़ आप हल्के में मत लेना कि आपने एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो देख ली तो आपका काम चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप सारी वीडियोज़ को प्रॉपर नहीं देखोगे शुरू से लास्ट तक, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तब तक आपके 30 आउट ऑफ 30 नहीं आएंगे। क्योंकि जो भी आपने वीडियो मिस करी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने वीडियो डाली हुई है, तो उससे जितने भी क्वेश्चंस आपके सीटेट में बनते हैं वो आपके सारे मिस हो जाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर, दहनशील पदार्थ कौन से होते हैं। देखिए अल्कोहल, ऑक्सीजन, अल्कोहल, एलपीजी एंड पेट्रोल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल, एलपीजी एंड पेट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, दहनशील पदार्थ बेसिकली ऐसे पदार्थ होते हैं जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आग पकड़ने के लिए। तो अल्कोहल आपने देखा है, अगर आप गैस अपनी जो जलाते हैं घर में तो कितना टाइम लगता है आपको, लाइटर लगाते हैं या तीली लगाते हैं और एकदम से जल पड़ती है। पेट्रोल में जरा सी तीली डालो और 1 सेकंड में नहीं इसको आग पकड़ने के लिए लगता। तो इनफ्लेमेबल का मतलब दहनशील ऐसे पदार्थ जिनको बहुत कम समय लगता है आग पकड़ने में। क्वेश्चन नंबर 9 इज एनर्जी रिलीज इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सबस्टेंस इज नोन एज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है एनर्जी रिलीज इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज। 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाने से उत्पन्न ऊष्मा जो निकलती है या उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान, हिंदी में इसको कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है। तो क्या डेफिनेशन होती है कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान की, 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाने से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को ही हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाया जाता है, 1 ग्राम को नहीं, ठीक है। चलिए जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, या फिर जूल या किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या फिर जूल पर ग्राम। तो इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू पे तो बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर आर। अग्निशामक जो पदार्थ होते हैं वो क्या है, बेसिकली आग बुझाने में कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल होता है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। देखिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर हैं। पानी के सहायता से भी आग बुझा सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भी। देखिए लेकिन इंपॉर्टेंट आपको इसमें ध्यान रखना है कि पानी की सहायता से आप आग बुझाते हैं अगर आग लकड़ी के अंदर लग गई है या फिर कागज के अंदर लग गई है, ठीक है। लेकिन जो उपकरण होते हैं, अगर आपके घर में कुछ अप्लायंसेस है वहां पर अगर आग लग गई है या फिर शॉर्ट सर्किट सपोज करो घर में हो गया है, आपके वायर जलने लगे हैं, तो वहां पर आप पानी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि पानी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, इसलिए पानी बिल्कुल वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना होता है। वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये गाड़ियाँ आती हैं, दमकल गाड़ियाँ जो आती हैं जो आग बुझाती हैं, तो वो बेसिकली क्या रखती है अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो आग कैसे बुझाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर से भी आग बुझाई जाती है, वाटर से आप लेकिन लकड़ी में अगर आग लगी हो, कागज में, या फिर छोटी सी जगह आग लगी हो तो ही आप बुझा सकते हो। इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज है उसकी आग को बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मिस कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज बहुत बार पूछा गया सीटेट में, इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स ऑफ। जो दहन है वो अगर इनकम्प्लीट हो, पूरी तरीके से ना हुआ हो, तो क्या वो निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। आप सभी को पता होगा ग्लोबल वार्मिंग होती है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ जाता है वातावरण में तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन इज। देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन बेसिकली क्या होता है, पहले ये समझो आप, इसको बोलते हैं स्वतः दहन। ऐसे पदार्थ
जो खुद ब खुद जलने लग जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, मतलब स्वतः दहन, खुद ब खुद जलना। तो उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। देखिए इसमें से फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो कि खुद ब खुद जल जाता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। अगर इसको रूम टेम्परेचर पे भी आप एक कमरे में रखोगे ना फॉस्फोरस को, तो वो आग पकड़ लेता है। यही वजह है कि फॉस्फोरस को हम जो है ऐसे खाली रूम टेम्परेचर पे कभी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको सब ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन इज, रैपिड कंबशन का मतलब होता है तीव्र दहन का क्या एग्जाम्पल है। देखिए तीव्र दहन का मतलब होता है कि आपने आग लगाई और एकदम से उसने आग पकड़ ली। ठीक है, तो देखिए फास्फोरस बिल्कुल नहीं, क्लोरीन नहीं, एलपीजी एंड पेट्रोल। तो इसका ऑप्शन होगा एलपीजी एंड पेट्रोल। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं एकदम से जल उठती है, और पेट्रोल एकदम से जल उठते हैं, तो ये रैपिड कंबशन। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल प्रोड्यूसेस, जब आप कोयले को जलाते हो या पेट्रोल को जलाते हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन उत्पन्न होते हैं जब कोल एंड पेट्रोल को जलाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं लोग, कोल का एंड पेट्रोल का। और पेट्रोल का तो सब्स्टिट्यूट अब आने भी लगा है, गाड़ियों में अब सीएनजी का इस्तेमाल होने लगा है ईंधन के रूप में। तो इन्हीं के सब्स्टिट्यूट है ताकि पोल्यूशन ना हो। ठीक है, चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, एन आइडल फ्यूल इज, एक आदर्श ईंधन जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये सीटेट पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वो चीप होगा पहला, दूसरा है रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली बात है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जब हम उसको जलाएं तो ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, रेडली अवेलेबल, चीप और सस्ता भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज, अमंग दीज विच हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है? हाइड्रोजन, काउडंग, पेट्रोल एंड वुड। तो इसमें आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू। और देखिए कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, पूरी टेबल आपको मिलेगी कैलोरीफिक वैल्यू, और उसके साथ ट्रिक्स भी मिलेगी कैसे आप उस टेबल को याद कर सकते हो, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन आके ही रहेगा, ये कंफर्म है, अब आए किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो उसका कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, कंबशन से रिलेटेड और फ्लेम से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो चीज़ें और हैं जैसे कैलोरीफिक वैल्यू की टेबल वगैरह, तो वो सारी मैं आपको नई वीडियो में प्रोवाइड करूँगी ट्रिक के साथ। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप CTET 2020 के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी सारी वीडियो देखना, बिकॉज अगर एक भी वीडियो मिस करी आपने तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्वेश्चंस उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।